ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस बनते हुए तमाम बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले दिए गए। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले के रूप में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में 27 स्टेट हैं, जिसमें लगभग 27 बार काउंसिल है और एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत हर प्रदेश में एक स्टेट बार काउंसिल होगा और स्टेट बार काउंसिल अपने स्टेट में नए विधि के जो स्कॉलर्स होंगे वो अधिवक्ता के रूप में अगर आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए कोर्ट में, तो वो अधिवक्ता रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ जो मिसलिनियस खर्चे हैं, लगभग उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अगर फॉर्म की बात करें तो 16,665 रुपये वर्तमान में एक कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन की फीस है, जो बहुत ही एक्सेसिव है। ऐसे ही उत्तराखंड में भी लगभग इसी के आसपास फीस है। बिहार में लगभग 18,000 समथिंग के आसपास है और ऐसे ही दिल्ली में तो उससे कहीं ज्यादा पड़ रहा है। यानी ऑल ओवर इंडिया अगर देखा जाए तो सभी बार एसोसिएशंस के जरिए 15,000 से कम किसी भी बार की नए रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं है। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 30 जुलाई 2024 को गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जजमेंट देते हुए, रेट पिटिशंस पे जजमेंट देते हुए इंटरप्रिटेशन किया कि सेक्शन 24(1) एडवोकेट एक्ट 1961 में जो प्रोविजन है उसमें मिसलिनियस खर्चे नहीं जोड़े जा सकते हैं, और भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको एलोबरेट किया। हालांकि उस एलोबरेशन में और देखा जाए तो बहुत रिफाइंड जजमेंट है और उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेडेड बाय ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ जी, उसमें यह कहा गया कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से 750 रुपए इनरोलमेंट यानी रजिस्ट्रेशन पंजीयन फीस ली जाएगी, और जो एससी और एसटी के कैंडिडेट होंगे उनसे 175 रुपए लिया जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक होल्ड किया है कि मिसलिनियस खर्चे स्टैम्प पेपर, स्टैम्प शुल्क के नाम पे और मिसलिनियस चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अब इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के उपरांत दिल्ली स्टेट बार काउंसिल ने अपना एक ऑर्डर पास करते हुए ये कहा कि दिल्ली बार काउंसिल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदर करते हुए अपने यहां से तत्काल प्रभाव में जनरल कैटेगरी के लिए फीस 750 रुपए और जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 175 रुपए अपने यहां 30/7/2024 के ऑर्डर से जो और मिसलिनियस एक्सपेंसेस थे सबको रिमूव करते हुए नया फिक्सेशन और नई रेट को जारी कर दिया है। हालांकि अभी और प्रदेशों के बार काउंसिल के जरिए से इस पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही कोई लेटर जारी किया गया है, ना ही फीस में कोई कमी शो की गई है। हालांकि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बार है, लेकिन उनके जरिए से भी अभी इस पे कोई टिप्पणी नहीं आई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है और अधिवक्ता के रूप में आ रहे नए लॉ स्कॉलर्स के लिए बड़ी राहत है। और इस तरीके से अभी रिसेंटली कई हाई कोर्ट ने इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जूनियर का उत्पीड़न और हरासमेंट ज्यादा होता है, इसलिए सभी बार एसोसिएशन प्रदेश के हर स्टेट के बार एसोसिएशन अपने यहां पे एक रूल बनाए
और उनको हर महीने कुछ फंड दें ताकि उनको वकालत के जो स्ट्रगल डेज हैं, शुरुआती डेज हैं, उनको उसकी भरपाई हो सके और अपनी वकालत को नई दिशा और नई राह दिखा सकें। इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जमाने से परंपरागत तरीके से स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जरिए से एक लंबी हाईफाई अमाउंट जो चार्ज की जा रही थी उस पे ब्रेक लगाते हुए एक लैंडमार्क जजमेंट किया है जो स्वागतेबल है और खुशामदीद कहने के लायक है। हम तहे दिल से इस जजमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऐसे जजमेंट देने के लिए आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू।